नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छात्रों को दिए गुरु मंत्र। सीधे संवाद में शामिल हुए उत्तराखंड के 2 छात्र। प्रदेश भर के 5,500 स्कूलों में चला लाइव प्रसारण। पटवारी लेखपाल भर्ती पेपर लीक मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के हत्थे चढ़ा हरिद्वार से रिटायर्ड शिक्षक। अब तक 12 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। बसों के संचालन बंद होने से यात्री हुए परेशान। अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। देहरादून में 30 जनवरी को होगा रोजगार मेले का आयोजन। 43 मल्टीनेशनल कंपनियां लेंगे हिस्सा। 1500 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की, जिसमें लाखों छात्रों ने, शिक्षकों ने और अभिभावकों ने हिस्सा लिया। अभिभावक जुड़े उत्तराखंड के 2 छात्रों को भी पीएम मोदी से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सीधा संवाद करने का मौका मिला, जिनसे पीएम मोदी ने सीधा संवाद किया। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं में कैसे तनाव मुक्त रह सकते हैं और कैसे खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के बाद कुछ खास टिप्स भी दिए गए। यह रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में उत्तराखंड के 10 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुई, जो इस कार्यक्रम से लाइव जुड़े। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से किया गया था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से सीधा संवाद भी किया। सीधे संवाद में उत्तराखंड के 2 छात्र शामिल हुए। इसके अलावा उत्तराखंड में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में 5,500 स्कूलों में लाइव प्रसारण किया गया था। इसके लिए बच्चों में भी खासा उत्साह दिखाई दिया। इस कार्यक्रम में छात्रों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, शिक्षा विभाग के अधिकारी समेत तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोर्ड परीक्षार्थियों को एग्जाम के लिए कुछ खास टिप्स दिए हैं। अक्सर देखा जाता है कि परीक्षाएं नजदीक आते आते बच्चे तनावग्रस्त होने लगते हैं। उन्हें परीक्षाओं से पहले ही परीक्षा परिणाम की चिंता सताने लगती है। इन्हीं सब विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने संवाद किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा के दौरान रणनीति बनाने, छात्रों के डर को दूर करने को लेकर, इसके साथ ही परीक्षा में सफलता के गुरु मंत्र भी दिए हैं। साथ ही छात्रों ने भी प्रधानमंत्री से कई सवाल किए। तो आइए आपको प्रधानमंत्री के इस संवाद की कुछ मुख्य बातें बताते हैं। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों को टिप्स देते हुए कहा कि अपनी डायरी पर नोट कीजिए कि आप अपना समय कहाँ बिता रहे हैं। परीक्षा के दौरान रणनीति और टाइम टेबल बनाना बेहद जरूरी होता है। जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, उस विषय को पहले समय दीजिए और जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ मजबूत है, उससे बाद में पढ़िए। अक्सर देखा जाता है कि परीक्षाओं के दौरान बच्चे दबाव में होते हैं कि उन्हें बेहतर से बेहतर करना है। पीएम मोदी ने कहा कि एग्जाम के समय चिंता मत करो, बस तनाव मुक्त और खुश रहने के साथ साथ अपना बेहतर देने का प्रयास करें। छात्र ये बात समझकर चले कि जिंदगी और समाज बहुत बदल चुका है। जिंदगी के हर मोड़ पर परीक्षा देनी है, इसलिए जो नकल करने वाला है वो 1-2 एग्जाम तो पार कर जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा। परीक्षा परिणाम को लेकर घबराएं नहीं, आपकी मेहनत हमेशा रंग लाएंगी। जरूरत है स्मार्टली हार्ड वर्क करने की। आलोचना करने वालों पर ध्यान मत दीजिए, अपनी चीजों पर फोकस रखिए। पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षक छात्रों के साथ जितना अपनापन बढ़ाएंगे उतना बेहतर होगा। जब विद्यार्थी आपसे सवाल करते हैं तो उसका लक्ष्य आपके ज्ञान को परखना नहीं होता है, बल्कि अपनी जिज्ञासा को शांत करना है। बड़ा शुभ दिन है कि पूरे देश के सभी बेटे बेटियों को, सभी बच्चों को माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रधानमंत्री के रूप में भी और एक अभिभावक के रूप में भी, जो उनके जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं, उन परीक्षाओं में कैसे उन्होंने भाग लेना है, कैसे उमंग जीवन में रखते हुए उत्कृष्ट तक पहुंचना है, कैसे अपना श्रेष्ठ देना है, वो सारी विधाएं उन्होंने आज
सभी बच्चों को बधाई है। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और सभी बच्चे आज जो परीक्षा पर चर्चा हुई है उन सूत्रों को अपनाते हुए अपने जीवन में सफल होंगे, अपने जीवन में शिखरों को छूने का काम करेंगे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, अपने माता पिता गुरुजनों का, राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। कुछ ही का परीक्षा भी चर्चा हमें अपनी किसी भी सब्जेक्ट को लेकर चिंता नहीं करनी है और प्रधानमंत्री जी द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाया गया। मैं विस्तार में तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरा मानना है कहीं ना कहीं उनने हमें बताया कि अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो हार्ड वर्क से ही हमारा स्मार्ट वर्क होता है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थियों को तनाव मुक्त और उनको मोटिवेट करना ही रहा है, जिसके लिए हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी छात्रों से संवाद करते हैं और उन्हें यही कहते हैं कि परीक्षाओं को फेस्टिवल की तरह मनाएं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ये हम करते हैं तो तनाव से मुक्ति की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा, जीवन की तरफ हमारी सोच क्या है। जिस दिन हम मानते हैं कि ये एग्जाम गई मतलब जिंदगी गई, फिर तो तनाव शुरू होना ही होना है। जीवन किसी एक स्टेशन पर रुकता नहीं है जी। अगर एक स्टेशन छूट गया तो दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरे बड़े स्टेशन पे ले जाएगी। अब चिंता मत कीजिए। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर शिक्षकों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वक्तव्य को निश्चित तौर पर हमें अपने कर्म में ढालना चाहिए, ताकि भविष्य में विद्यार्थी परीक्षा को परेशानी ना समझकर खुशहाल तरीके से परीक्षा में बैठें और सफल तरीके से अपने उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ें। मैं तो समझता हूँ सर, जो है काफ़ी बच्चों के लिए हेल्पफुल है और ये चर्चा होनी भी चाहिए। इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है और छात्रों का जो है सर्वांगीण विकास होता है। तो जोशीमठ आपदा से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने ये जानकारी दी है। भूदसाव से अब तक की बड़ी अपडेट है कि जानकारी मिली है कि 863 भवन जो हैं उनमें दरारें आई हैं और ये संख्या में इजाफा नहीं हुआ। ये राहत की बात है। प्रभावित भवनों को चिन्हित किया जा चुका है। राहत की बात ये भी है कि जोशीमठ में पानी का जो रिसाव है वो भी घटा है। जानकारी दें तो 180 एलपीएम से अब 171 एलपीएम पानी का रिसाव पहुंच चुका है। आपको बता दें कि भूदसाव से प्रभावित 250 परिवार जो हैं वो विस्थापित किए जा चुके हैं। साथ ही 324 परिवारों को 3 करोड़ 84 लाख रुपए की अंतरिम मदद दी जा चुकी है। केंद्र से राहत पैकेज के लिए सोमवार को बैठक की जाएगी। आंकड़े हैं, जो भवनों की संख्या है वो 863 ही है, इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो डिस्चार्ज है जेपी कॉलोनी में वो घटी है 180 से 171 हो गई है, तो डाउनवर्ड ट्रेंड। जो सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया गया जो विस्थापित परिवार हैं वो 250 है, 252 से 250, यानी 2 लोग किराए पर गए हैं, तो उनकी संख्या भी 2 घटी है। और जो किराए पे गए हैं परिवार वो 37 परिवार थे, जो किराए से पे गए थे वो 39 हो गई है। बाकी जो हमारे आंकड़े हैं उसमें जो भूस्वामियों को इंटरिम रिलीफ दी गई है वो 224 परिवार हैं, 3.84। प्रदेश में कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि लक्सर में भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में शामिल होकर लोगों को प्रोत्साहित किया। साथ ही घर घर जाकर कांग्रेस अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आपको बताएं तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में काफी कार्यकर्ता नजर आए। साथ ही जानकारी है कि कांग्रेस ब्लॉक स्तर पर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जरूर रंग लाएगी। गंगा जमनी तहजीब को करना है, हमारी जो संस्कृति के संग खिलवाड़ हुआ है, गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म किया है, उसको ठीक करना है। देश की सुरक्षा के लिए जो हमारी फौज विश्व की 3रे नंबर की सबसे मजबूत फौज थी, उसको कमज़ोर करने के लिए जो अग्निपथ योजना लाए हैं उसका विरोध करना है। स्टेट में अंकिता हत्याकांड और भर्ती घोटाले जो हैं उसको एक्सपोज करना हमारा लक्ष्य है। हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम है, जो भारत जोड़ो यात्रा 30 तारीख को समापन होगा और उसके फॉलोअप कार्यक्रम के रूप में हमने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम सारे देश में प्रारंभ किया है और उत्तराखंड में भी उसकी शुरुआत आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री
करण मेहरा जी ने हरिद्वार से की। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की कमी एक बार फिर कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में नजर आती दिखाई दे रही है। आपको बताएं कि आलम यह है कि शुरुआत में ही गिनती भर कांग्रेस के नेता ही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा राजधानी देहरादून से कांग्रेस की अभियान यात्रा जो है उसको शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोटियाल की माने तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत तमाम कार्यकर्ताओं के साथ ही लोगों को एकजुट करना मुख्य उद्देश्य है, मगर इस अभियान की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। कांग्रेस के उस भारत को और भारत के नागरिकों के दिलों को जोड़ने की ये जो मुहिम है, ये घर घर तक पहुंचे, हर घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसलिए अब इसको आगे बढ़ाते हुए हाथ से हाथ जोड़ो का हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ है आज से। मैं प्रत्येक हमारे ब्लॉक यूनिट तक वहाँ के पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि इस मुहिम में सब लोग बाहर आएं, आगे बढ़ें और कांग्रेस की भावना को जन जन तक पहुँचाएं। कथावाचक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड के साधु संतों को विशेष यज्ञ के लिए आमंत्रण देने आए हैं। साधु संतों को आमंत्रण देने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने वीडियो भी जारी किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने उत्तराखंड को संत साधु की भूमि बताते हुए एक बार फिर कहा कि सनातन धर्म का झंडा हमेशा ऊंचा रखिए। आखिर में धीरेन्द्र शास्त्री ने कायदे और फायदे की भी बात कही। श्री सीताराम बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की जय। आज 27 तारीख है और हम यात्रा पर निकले हैं। 2 से 3 दिन की यात्रा पर हैं। बागेश्वर बालाजी के चरणों की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से जो यज्ञ होने जा रही है उसमें सभी स्थानों को, तीर्थों को, संत महापुरुषों को आमंत्रण देने के लिए हम निकले हैं। सभी पागलों से कहना है बहुत जल्दी फिर बागेश्वर धाम आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की फाइनल लिस्ट जारी की। उत्तराखंड में नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। 9 नवंबर 2022 से 10 जनवरी 2023 तक ये विशेष अभियान चला। राज्य में 81,67,568 कुल मतदाता पंजीकृत हुए। पुरुष मतदाताओं की संख्या आपको बताएं तो 42,35,953 हुई। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 29,31,320 बताई गई है। प्रदेश में ट्रांसजेंडर 295 पंजीकृत हुए। सर्विस वोटर की संख्या 53,962 हुई। साथ ही पोलिंग स्टेशन 11,667 बताए गए हैं। राज्य में 1,34,461 नए मतदाता जो हैं वो पंजीकृत किए गए हैं। 18 से 19 आयु वर्ग के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का एक लक्ष्य हमने बनाया है और हमारे सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। अभी आप देख रहे होंगे पेज नंबर 3 पे ही जो दूसरा चार्ट है उसमें लास्ट कॉलम में 2,74,427 अभी हमारे 18 से 19 आयु वर्ग के हैं जिनको अभी हमने मतदाता बनाना है हमारी प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के आधार पे। आप लोगों को पता है कि अभी 2011 के बाद जनगणना तो नहीं हुई है, पर इलेक्शन कमीशन ने जो एक फार्मूला बनाया है कि एक आज की डेट में आप प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन कैसे निकालोगे, वो जितनी पॉपुलेशन हमारी बनती है उस आधार पे अभी हमने 2,74,427 18 से 19 आयु वर्ग के बच्चों का नाम सम्मिलित करना बाकी है। और अब बात करते हैं बड़ी खबर की, जो कि पटवारी लेखपाल भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ी है। बता दें कि पेपर लीक धांधली की जांच कर रही एसआईटी ने एक और आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस ने रिटायर्ड शिक्षक को हरिद्वार से गिरफ्तार किया। आरोपी शिक्षक के पास से पुलिस को 2 लाख की नकदी भी मिली है। पुलिस के मुताबिक कई आरोपी और गिरफ्त में आने हैं। पुलिस 12 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। सभी से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि लेखपाल पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले में मुकदमा कनखल में पंजीकृत है। मामले की जांच एसएसपी अजय सिंह कर रहे हैं। उत्तराखंड में कई मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन दिया। रोडवेज कर्मचारियों के आंदोलन के कारण आज देहरादून समेत प्रदेश भर में रोडवेज बसों का संचालन ठप रहा, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देहरादून के आईएसबीटी बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। दरअसल उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी अपने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो 31 जनवरी को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।
वहीं रुड़की में भी रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। रोडवेज पर घंटों बुजुर्ग, बच्चे और युवाओं ने बसों का इंतजार किया। अपनी कई मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी आने वाली 31 जनवरी को भी मांग पूरी न होने तक कार्य बहिष्कार करेंगे। बहुत सारी सवारी है यहाँ पे देहरादून के लिए, 1-1.5 घंटे से वेट भी कर रहे हैं लोग। अब यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे हड़ताल है, देहरादून के लिए बसें नहीं है। पर इसका ये है कि या तो पहले नोटिस जारी हो, कुछ एक दिन पहले पता चले सवारी को। अब कुछ जॉब वाले भी यहाँ 1.5 घंटे से खड़े हैं और दूर से आ रखे हैं। अब ये हरिद्वार से आए हैं, अब इन्हें जाना है, बच्चा साथ में इनके। अब ये कहाँ हरिद्वार जाएंगे, फिर हरिद्वार से देहरादून जाएंगे, तो इस चीज़ का समस्या का समाधान तो देखना चाहिए गवर्नमेंट को। यहाँ पे जो उत्तराखंड सरकार द्वारा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। आगामी 30 जनवरी को देहरादून के क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है और इस बार आगामी 30 तारीख को एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 43 मल्टीनेशनल और अन्य कंपनियों को बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों द्वारा लगभग 1500 युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। ये बताना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय सचिव महोदय, निदेशक महोदय और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून में दिनांक 30 तारीख को एक प्रातः 10 बजे से एक रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि लगभग 11 सेक्टर्स की अलग अलग लगभग 44 से ज़्यादा कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं और युवाओं के लिए 1500 से अधिक वैकेंसी नोटिफाई हो चुकी हैं, जिसका कि बोर्ड हमने अपने कार्यालय में लगाया भी है। उत्तराखंड में अपराधियों से भी संपत्ति जब्त की जाएगी। आईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भड़े ने कुमाऊं में ऐसे सभी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद कुमाऊं मंडल के 3 जिले नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत के 9 अपराधियों की 8 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा रही है, जिसके लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई है। इसके साथ ही अपराधियों के अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। अपराध जगत से अर्जित की गई जमीन, मकान और घर सहित सभी वाहन भी जब्त किए जाएंगे। अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं, जिसमें कि व्हाइट कॉलर क्राइम भी है, नौकरी का झांसा देकर या भर्ती के माध्यम से, या और तरीके से जो व्हाइट कॉलर क्राइम में संपत्ति अर्जित करते हैं, या खनन व्यवसाय भी है, इसमें ड्रग्स के माध्यम से संपत्ति अर्जित करते हैं, ड्रग्स बेचकर, और या तो ब्याज देकर भी संपत्ति अर्जित करते हैं, कोई सट्टेबाजी करके। तो ऐसे 9 मामलों में आज जो है डीएम के वहाँ हमने 5 मामले उधम सिंह नगर के, 2 नैनीताल के हैं और 2 चंपावत के, ऐसे कुल 9 मामलों में करीबन 8 करोड़ की संपत्ति के प्रस्ताव जो है जिलाधिकारी को भेज दिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डाल लीजिए हेडलाइंस पर। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छात्रों को दिए गुरु मंत्र। सीधे संवाद में शामिल हुए उत्तराखंड के 2 छात्र। प्रदेश भर के 5,500 स्कूलों में चला लाइव प्रसारण। पटवारी लेखपाल भर्ती पेपर लीक मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के हत्थे चढ़ा हरिद्वार से रिटायर्ड शिक्षक। अब तक 12 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। बसों के संचालन बंद होने से यात्री हुए परेशान। अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। देहरादून में 30 जनवरी को होगा रोजगार मेले का आयोजन। 43 मल्टीनेशनल कंपनियां लेंगी हिस्सा। 1500 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है।